So question number 23, X, Y, Z are sharing profits and losses in the ratio of 5 is to 3 is to 2. They decide to share future profits and losses in the ratio of 2 is to 3 is to 5 with effect from 1st April 2025. They also decide to record the effect of the following accumulated profits, losses and reserves without affecting their book values by passing a single entry. तो यहाँ पे हमें एक सिंगल एंट्री पास करना है। तो हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि लायबिलिटी साइड पर आते हैं, दोनों दोनों की क्रेडिट बैलेंस है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये हमारा एसेट्स में आता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो ये हम माइनस कर लेंगे। फिर जो नेट इफेक्ट आएगा उससे हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में एंट्री करेंगे, जैसे हम गुडविल का एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमें उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, 5:3:2। न्यू रेशियो क्या है, 2:3:5। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 23rd पार्टनर्स है XYZ। तो एक्स के लिए ओल्ड रेशियो है 5/10, न्यू है 2/10, तो ये हो जाएगा 3/10। तो ये हो गया सेक्रीफाइस। ठीक है, वाई के केस में देखेंगे हम, ओल्ड है 3/10, न्यू भी है 3/10, तो ये हो गया 0। जेड के केस में 2/10 माइनस 5/10 माइनस 3/10, तो ये हो गया गेन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जनरल रिजर्व का 6,000 का क्रेडिट बैलेंस है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास 24,000। दोनों का हो गया मिला के 30,000 क्रेडिट। इसमें से हम डेबिट वाला माइनस कर देंगे क्योंकि हमें एक ही एंट्री करनी है। सो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12,000, तो ये डेबिट बैलेंस था। तो अब हमारा 18,000 का क्रेडिट बैलेंस आ गया। ठीक है, अब हमें एक एंट्री करनी है, वो तो यहाँ हमें करना है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हमें गेन गेन किसने किया, जेड ने किया है। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स ने सेक्रीफाइस किया है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना था 18,000, उसको और गेन हुआ है 3/10। तो 18,000 का 3/10 5,400। ऐसे एक्स के में करेंगे 18,000 का 3/10 5,400। तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, देखो भव्य एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। तो उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। फिर एडजस्टमेंट है, द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1 with immediate effect. For the purpose, they decided that investments to be valued at 20,000 and goodwill is of the firm is valued 24,000. General reserve not to be distributed between the partners। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना होगा। गुडविल को भी हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना है।
इन्वेस्टमेंट का हम देख लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस रेशो। सो ओल्ड रेशो दिया है 3:2। न्यू रेशो दिया है इक्वल। ठीक है। अब सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो दो पार्टनर्स हैं भव्य एंड साक्षी। सो भव्य ओल्ड है 3/5 -1/2। 6 - 5/10। सो 1/10 का सेक्रीफाइस। साक्षी 2/5 -1/2। 1/10 इनका हो गया गेन, ये माइनस का है। अब हम जर्नल एंट्री करें। देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 20,000, पहले था 30,000, तो अभी 10,000 से डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज हुआ है तो जो लॉस हुआ है 10,000 का, वो हम कहाँ से लेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट कितना अपने पास 20,000 और टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारा डिक्रीज हुआ 10,000 से, 30,000 से 20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो 10,000 से डिक्रीज हुआ। और टू भव्या एंड साक्षी, तो इनको हम जो बाकी का जो 10,000 है 20 - 10, वो हम भव्या कैपिटल एंड टू साक्षी कैपिटल में दे देंगे। तो 3:2 ओल्ड रेशो में, तो 6,000 एंड 4,000। सो IFF डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड टू all partners in old ratio, that is 3:2। इसके बाद है गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 24,000। तो ये तो हम करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हमारा गेन किसने किया है? साक्षी ने। सो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्यास कैपिटल। तो गुडविल का हमारा वैल्यू है 24,000 और साक्षी का गेन है 1/10। सो 2400, 2400 इतना ही भव्य का सेक्रीफाइस है। सो गुडविल एडजस्टेड। उसके बाद है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो इसको भी हम गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में ही करेंगे। सो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्यस कैपिटल। तो जनरल रिजर्व है हमारे पास 23,400, इसका 1/10। सो 2340, 2340। सो जनरल रिजर्व एडजस्टेड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन डन।
देखो क्वेश्चन नंबर 25. Hari, Kunal and Uma are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. From 1st April 2018, they decided to share future profits and losses in the ratio of 2:5:3. Their balance sheet showed a balance of 75,000 in profit and loss account and balance of 15,000 in investment fluctuation fund. For this purpose, it was agreed that goodwill of the firm was valued at 3 lakh. इन्वेस्टमेंट हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 50,000 वाज वैल्यूड एट 35,000. तो ये देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है. 50,000 का 35,000 हो गया वैल्यू, तो 15,000 का लॉस है. और ये 15,000 का लॉस हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कवर करेंगे. फिर स्टॉक हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 50,000 बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. ठीक है. और जो गुडविल है उसको हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करना है. तो पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा. सो ओल्ड रेशियो है हमारा 5:3:2. न्यू रेशियो है 2:5:3. सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो हरी 5/10, 2/10. सो 3/10. कोणाल 3/10 माइनस 5/10. So minus 2/10 gain. Uma 2/10 minus 3/10 minus 1/10 गेन. ठीक है. अब हम जर्नल एंट्री करें. तो देखो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है. तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, तो हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है हमारे पास 75,000. अब वो हम तीनों पार्टनर्स में देंगे ओल्ड रेशियो में. सो हरीज कैपिटल टू कुणाल्स कैपिटल टू उमास कैपिटल. तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू all partners in their profit sharing, old profit sharing ratio. That is 5:3:2. So 37,500, 15,000 और 22,500. तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया. उसके बाद उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उनके पास. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000. और 15,000 से ही उनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. 50,000 का बुक वैल्यू और 35,000 का मार्केट वैल्यू. तो 15,000. सो टू इन्वेस्टमेंट 15,000. तो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट उसके बाद गुडविल का है. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख. तो वो हमने करना था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. तो गेन किसने किया है? कुणाल एंड उमा.
Kunal's capital account debit, Uma's capital account debit to Hari's capital account. देखो गुडविल हमारा था 3 लाख, और उसमें कुणाल का गेन है 2/10, उमा का है 1/10। ठीक है, सो 1/10 मतलब 30,000, 60,000 और 90,000। तो गुडविल ट्रांसफर्ड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। फिर एक और एंट्री है, स्टॉक हैविंग ए बुक वैल्यू 50,000 डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो गुडविल का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है 5,000 से, तो उसे हम रिवैल्यूएशन से करेंगे। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे टू स्टॉक 5,000। सो स्टॉक डिक्रीज्ड। फिर ये जो रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। सो कुनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये देखो ये 5,000 का लॉस है, तो ये हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना होगा। तो हरी कुणाल उमा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो 532, तो 1,000, 1,500, 2,500। ठीक है, लॉस हमने ट्रांसफर कर लिया। सो क्वेश्चन हमारा डन।